हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल बाय AR। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, और यह क्लास 9th और 10th दोनों के लिए होगा। ठीक है, और मैथ पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनको गणित में दिक्कत होती है या फिर गणित पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं, उन सभी के लिए यह क्लास ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए संख्या पद्धति, इसमें सबसे हम पहले देखेंगे कि अंक गणित में कुल कितनी संख्याएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंक गणित में कुल 10 संख्याएं हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इनकी ही मदद से अन्य बड़ी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चाहें तो सभी जोड़ सकते हैं, अन्य सभी बड़ी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, जैसे कि 1 और 2 को मिला देंगे तो यह 12 बन जाएगा, 3 और 4 को मिला देंगे तो यह 34 बन जाएगा, 6, 7, 8 को मिला देंगे तो यह 678 बन जाएगा, 1, 4, 7 को मिला देंगे तो यह 147 बन जाएगा, 1, 2, 0 को मिला देंगे तो यह 120 बन जाएगा। इसी तरह अगर इन सभी संख्या को मिलाते चलेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या हमें मिलती चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि कुल संख्या अंक गणित में 10 होती है, जिनकी मदद से सभी बड़ी संख्याएं बनती है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें 0 भी शामिल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हालांकि 0 एक पूर्ण संख्या है, आपको आगे पता चलेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जो किसी यानी कि 0 एक पूर्ण संख्या है जो किसी संख्या के दाहिने तरफ आ जाता है तो संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ये आइए देखते हैं कि किसी संख्या की यह दाहिनी तरफ जब आता है तो संख्या का मान 10 गुना कैसे बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो किसी संख्या के दाहिनी तरफ आ जाता है तो संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे और मैं यहाँ पर 1 लिखा हूँ। ठीक है, और इसके दाहिनी तरफ यहाँ पर अगर मैं 0 लगा दूँ तो यह हो गया 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 1 गुने 10, यानी कि 1 का मान 10 गुना हो गया। ठीक है, कॉमा यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 0 लगा दूँ तो यह हो गया 60, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 10, यानी 6 का मान 10 गुना बढ़ गया, तब यह 60 हुआ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर 23 लिखा हुआ है, इसके आगे अगर मैं 0 लगा दूँ तो यहाँ पर देखिए 230 हो गया। बट कैसे हुआ तो देखिए, अगर 23 गुने 10, ठीक है, यानी 23 का मान 10 गुना बढ़ गया, तब जाकर यह 230 हुआ। ठीक है, इस तरह एक और उदाहरण में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 147 है, 147। ठीक है, 147। अगर इसके आगे मैं 0 लगा दाहिनी तरफ, ठीक है, यहाँ पर दाहिनी तरफ लिखा है, इस तरफ नहीं इस तरफ लगाएंगे तो फिर उसका कुछ मान में परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर अगर मैं 0 लगा दूँ तो यह देखिए कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 1470। तो देखिए 147। ठीक है, इसका मान कितना हो गया, 10 गुना हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 0 अगर किसी संख्या के दाहिनी तरफ लगता है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, और 1 0 लगता है तो, और 2 0 लगेगा तो 100 गुना बढ़ जाएगा, अगर 3 0 लगेगा तो 1000 गुना मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब इसको देखिए प्राकृतिक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, गिनती की संख्या यानी कि जो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 डैश, आप कहाँ जहाँ तक गिन सकते हैं वहाँ तक गिन सकते हैं। यानी कि गिनती की संख्या जिससे जैसे हम लोग गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 9 10 11 12 13, मतलब जहाँ तक आप गिन सकते हैं वहाँ तक। तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं, तो प्राकृतिक संख्या है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। पूछ ले उदाहरण दो, उदाहरण बोल देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो चाहे वो बोल सकते हैं। 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं, 12 बोल सकते हैं, मतलब जो चाहे वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए मतलब यह गिनती संख्या 0 से शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं बोल सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या, ठीक है, यानी कि होल नंबर। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है, प्राकृतिक संख्या या
गिनती की संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या, यानी इसकी बात हो रही है, प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या को जब जीरो से प्रारंभ करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या या फिर गिनती की संख्या, यानी इन संख्या को, ठीक है, प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या को, ठीक है, यहाँ तक है, यानी कि यह सब संख्या की बात हो रहा है। उसके बाद जब जीरो से प्रारंभ करते हैं, यानी कि इन संख्याओं को जब जीरो से प्रारंभ करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, इन संख्याओं को जब जीरो से शुरू करेंगे, यानी शून्य से जब शुरू करेंगे तब इसे पूर्ण संख्या कहेंगे। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डैश 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 डैश, आप जहाँ तक गिन सकते हैं वहाँ तक गिन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब यही है, अगर प्राकृतिक संख्या को हम जीरो से शुरू करते हैं तो वह हमारा पूर्ण संख्या बोलता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, या क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि नहीं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो वहाँ पर बोलेंगे हाँ। तो कैसे? तो देखिए यहाँ पर सभी पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्या आ जा रहा है, एक से लेकर डैश डैश, जहाँ तक यह भी जाएगा वहाँ तक यह भी जाएगा, ठीक है, पूर्ण संख्या में सभी आ रहा है। अगर बोले कोई कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं है। अगर यह जीरो शामिल होता तब यह पूर्ण संख्या होता, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, और पूर्ण संख्या गिनती की संख्या को जब जीरो से प्रारंभ करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लगे उन्हें सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लगे, ठीक है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सम संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं। जिन संख्याओं में, अगर हम 2 की बात करें तो 2 में देखिए, 2 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यहाँ पर हम समझें, जैसे 2 में अगर हम 2 से भाग दे, 2 एकम 2, पूरा पूरा भाग लग गया तो यह हमारा सम संख्या हो गया। 2 हो गया, 4 हो गया, 4 में भी यहाँ पर देख लीजिए, 4 में अगर हम 2 से भाग दे तो 2 दूनी 4, ठीक है, ये भी पूरा पूरा भाग लग गया। इस तरह 6, 8, 10, 12 डैश 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 डैश, यानी कि जिन संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है, पूरा पूरा मतलब उसको विभाजित कर देता है दूसरी संख्या को 2, तो उसको हम सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे 12 को देख लेते हैं, तो 12 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 छक 12, ठीक है, ये भी पूरा पूरा भाग लग गया। यानी जिन संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे ही हम सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेते हैं विषम संख्या, ठीक है। तो जिन संख्या, यहाँ पर सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं और विषम संख्या को ओड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, 2 के पहाड़ा में जितनी भी सारी संख्या आएगी, मतलब 2 को आगे ये नहीं कि 10 तक ही उसको गिनेंगे, 2 के 10 के आगे 11 बार भी गिनेंगे, 12 बार, 11 बार में 22, 12 बार में 24, जितनी भी संख्या आएगी वह सम होगी, ठीक है। यानी 2 से वह सब विभाजित होगी, 2 में उनसे पूरा पूरा भाग लगेगा, ठीक है। और जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 का गैप होता है, ठीक है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ठीक है, 13 के बाद 15, इस तरह डैश 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 करते चल जाएगा। इन सभी में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ शेष जरूर बचेगा। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 11 को लेते हैं, ठीक है, अगर 2 से हम भाग देंगे तो 2 पच्चे 10, तो देखिए यहाँ पर एक हमारा शेषफल बच गया, एक हमारा शेष बच गया, ठीक है। और इसी में से अगर हम 13 को लेते हैं या फिर मतलब 7 को ही लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, एक हमारा शेषफल बच गया। तो मतलब यहाँ पर देखिए विषम संख्या कौन सी संख्या होगी? जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, भाग लगेगा बट उसमें शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो वो हमारा विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
विषम संख्या हो गया। उसके बाद देखिए भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या का अतिरिक्त यानी कि उस संख्या के अलावा दूसरी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल ले देख लीजिए, ठीक है। जैसे 4 हो गया, ठीक है। 4 में देखिए 4 का कैसे होगा, 4 में तो 4 से भाग लगेगा ही, यहाँ पर देखिए या फिर यहीं पे देखिए 4 में 4 से भाग लगेगा, एक बार में 4 4 कट जाएगा। 4 में 2 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है। 2 दूनी के 4, 2 से भी भाग लग जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। और 4 में 1 से भी भाग लग जाएगा, एक में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 में 1 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये गुना होगा तो यह हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के अतिरिक्त, ठीक है, 1 से भी भाग लग गया और उस संख्या से भी भाग लग गया और उस संख्या के अतिरिक्त यहाँ पर 2 से भी भाग लग गया, ठीक है, लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, जिन संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा का कहने का मतलब होगा एक वह स्वयं से कटे, दूसरा वह 1 से कटे, उसके बाद वह किसी और भी संख्या से कटे, यानी 3 संख्या से कटे, ठीक है। तो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 6 को देखिए, 6 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 8 को देखिए, 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है, और 8 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसका 4 हो गया हमारा मतलब क्या, गुणनखंड। इसका भी 4 हो गया, इसका भी 3 का देखिए, 9 का भले 9 का या 3 से भी कटेगा, ठीक है, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड हो गया, एक तो 9 से कटेगा, दूसरा हमारा या 3 से कटेगा और तीसरा क्या, या 9 1 से भी कटेगा, ठीक है। तो मतलब 2 से ज़्यादा जिसका गुणनखंड होगा, गुणनखंड क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए। जैसे 9 हो गया ना, 9 कैसे हम गुणनखंड करेंगे, तो 3 3 9, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से कटेगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 1, ठीक है। यानी कि 2 से ज़्यादा आ जाए, 2 और 1 3 आ गया गुणनखंड, तो यह भाज्य संख्या होगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर जिन संख्या में एक या उस संख्या का अतिरिक्त यानी उस संख्या के अलावा दूसरी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ भाज्य संख्या को एस्केप नंबर बोलते हैं और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो देखिए अभाज्य संख्या, जिन संख्या में एक या उस संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक या उस संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग ना लगे। जैसे 3 हो गया, तो 3 में हमारा देखिए 3 कभी भी कटेगा तो यह 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है। या फिर यह 1 से कटेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस संख्या का अतिरिक्त अगर 3 को हम चाहे दूसरी संख्या से विभाजित कर दे यानी कि काट दे तो वह संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह मतलब आप समझ सकते हैं कि जिन संख्या में एक या उस संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड भी हम देख सकते हैं 2 ही होगा, 2 से अधिक नहीं होगा। जैसे 3 है ना, तो 3 का गुणनखंड करें तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो 3 गुने 1 होगा, 3 गुने 1, तो इसका गुणनखंड 2 होगा, 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा अभाज्य संख्या का। तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 19 भी हो जाएगा, ठीक है। और लिख सकते हैं 23 भी हो जाएगा। इस तरह बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी, ठीक है, अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या के बाद हमारा आता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर, ठीक है। वो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, p/q, ठीक है। p का मतलब हो गया अंश
और की का मतलब हो गया हर, या जिसे अंश बता हर, ठीक है, यानी पी बता क्यू वही बात हुआ के रूप में या जिसे अता बता के रूप में लिखा जा सकता है। यानी जो हम नहीं बोलते हैं कि 2/5 है, 7/5 है, यानी कि अता बता के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यानी जिसे बता के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 7/5। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे एक परिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए तो 7/5। और कोई पूछ दे कि क्या केवल 7 ही परिमेय संख्या है, तो वहाँ पर बोलेंगे हाँ 7 परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 के पास कुछ नहीं है तो एक उसके बाता में हमेशा रहता है। अगर कोई अनाथ इंसान होता है तो उसके साथ कोई नहीं रहता है, तो एक खुदा या अल्लाह मतलब उसके साथ रहता है हमेशा, कोई ना कोई उस एक वह उसके साथ रहता है, भगवान बोले या फिर कुछ भी बोलिए, तो वह उनके साथ एक रहता है। ठीक है, तो कोई संख्या अगर जीरो के भी कोई पूछते क्या जीरो परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ। कैसे, तो जीरो के भी नीचे एक रहता है। ठीक है, सभी संख्या के नीचे एक रहता है। इसके बाद 8/7 लिख सकते हैं हम लोग, 5/9 लिख सकते हैं, यानी बता में जो भी लिखेंगे वो सभी परिमेय संख्या होगी। अगर कोई ऐसे सिंगल नंबर भी होगा तो यह भी परिमेय संख्या होगा, आपको पता ही है कैसे होगा। ठीक है, इसके नीचे एक छुपा रहता है। ठीक है, जैसे इसको 7 है ना तो इसको 7/1 यहाँ पर देखिए 7/1 लिख सकते हैं। 8 है ना तो इसको 8/1 लिख सकते हैं। 6 है ना इस 6/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि बता के रूप में जो भी होगा वो सभी हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ठीक है ये p/q यानी कि अंश बता हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए यह जो है ना यह अंश होगा, जैसे यहाँ पर 8 है तो यह अंश होगा। ठीक है, और यह जो 7 है यह हर होगा। ठीक है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं बत्ता में। ठीक है, और वैसी संख्या जिसे p/q यानी अंश बता हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए √3 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बत्ता के रूप में नहीं लिख सकते, ये नहीं कि इसके नीचे भी एक लगाएंगे वैसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे √7 हो जाएगा। ठीक है, √5 हो जाएगा। ठीक है, पाई हो जाएगा। ठीक है, 8 बता नहीं यह हमारा हो जाएगा 8√7 लिख सकते हैं। ठीक है, यह हमारा अपरिमेय संख्या हो, यानी रूट में जो संख्या होती है जिसका रूट नहीं निकलता है। ठीक है, मतलब जिसका वर्ग नहीं निकलता है तो वो सभी अपरिमेय संख्या हो जाती है। और यहाँ पर हमको कोई बोल दे कि ये देखिए, अगर हमको कोई बोल दे जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या में देखिए, परिमेय संख्या में अगर कोई हमसे बोल दे कि √16 क्या यह परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है। क्यों है, क्योंकि 16 का जब हम रूट निकालेंगे यानी कि जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वह हमारा बराबर आएगा किसका, तो 4 के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसका निकल जाएगा तो यह परिमेय संख्या होगी। इसमें से किसी को भी निकालेंगे ना परिमेय संख्या में, जो उदाहरण हमने लिखा है जैसे में, ठीक है, तो उसका किसी का भी रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, या पाई भी होता है तो अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अंकगणित में केवल कुल मतलब 10 संख्या होती है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, उसके बाद पढ़ा हमने सम संख्या, उसके बाद हमने पढ़ा विषम संख्या, उसके बाद हमने पढ़ा भाज्य संख्या, उसके बाद हमने पढ़ा अभाज्य संख्या, और उसके बाद हमने पढ़ा क्या, परिमेय संख्या, उसके बाद हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब कुछ जानकारी है जो सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, और वो जो हमने पहले मतलब अभी बताया है, ठीक है, वो जितने भी संख्या है उन सभी का आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, वो सभी अति आवश्यक है, उनसे एग्जाम में भी जैसे 10th के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, बताएंगे हम कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। ठीक है, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। ठीक है, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। तो देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, और यहाँ पर अब आप देख लीजिए। ठीक है,
अब उन सब टॉपिक जो हम आपको पढ़ाए हैं उनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्राकृतिक संख्या हमने बताया क्या कि जितने भी गिनती की संख्या है वो सभी प्राकृतिक संख्या है जो एक से शुरू होता है, 1 2 डैश डैश डैश, मतलब 3 4 डैश 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 डैश, ठीक है, जहाँ तक आप चल जाइए ये सभी हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं होता है, ठीक है। तो और पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक है, जो 0 से शुरू हो और पूर्ण संख्या यह हो जाएगा हमारा प्राकृतिक, ठीक है, और यह हो जाएगा हमारा पूर्ण, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने देखा सम संख्या, सम संख्या 2 4 6 8 10 डैश 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 सम, ठीक है। सम संख्या यह हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। उसके बाद हमने देखा विषम संख्या, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डैश 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 डैश, ये हो जाएगा हमारा विषम। यहाँ पर देखिए विषम में और अभाज्य में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका जो स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, जिसमें मतलब जैसे यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पर 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है ना, 9 हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि उसमें 3 से भी भाग लग जाता है, 9 से भी भाग लग जाता है और 1 से भी भाग लग जाता है। उसमें स्वयं की अतिरिक्त, ठीक है, जिन संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग लग जाता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और जिन संख्या में एक और स्वयं का अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 3 में स्वयं के अतिरिक्त 1 से ही भाग लग सकता है, ठीक है, और मतलब एक और स्वयं से इसमें भाग लग सकता है, दूसरी संख्या से भाग नहीं लग सकता है, ठीक है। ये इसलिए यह हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 के बाद हम लिख सकते हैं 13, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 15 में 5 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, ठीक है। तो वह 15 हमारा भाज्य संख्या हुआ, ठीक है। उसमें जिन संख्या में एक और स्वयं, मतलब वह खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, तो वह अभाज्य होगा। अभाज्य हमने क्या देखा, जैसे भाज्य हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर 2 भी हो जाएगा अभाज्य में, ठीक है। और भाज्य में हमारा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसके बाद 12 हो जाएगा, इसके बाद 15 हो जाएगा, ठीक है। यह सभी हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है, डैश डैश भाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने देखा परिमेय संख्या, जिसे बता के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4/6, 8/7, 5/2, ठीक है, 9/6, तो यह सब हमारा परिमेय हो गया, ठीक है, यह हमारा परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या, जैसे √3, √7, √5, पाई, यह सब हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इन सबसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर दे देगा, मतलब इसमें बोल देगा कि कौन सा परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन दे देगा निम्न में कौन परिमेय है, ठीक है। कौन परिमेय है, ठीक है। ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए में देगा √4, ठीक है। ऑप्शन बी में देगा √3, ऑप्शन सी में देगा 5 एंड ऑप्शन डी में देगा √7, ठीक है। और इसमें हमको बताना है कौन परिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 को अगर हम देखते हैं तो 4 का वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है। और इसका हम स्क्वायर निकालेंगे ना, ठीक है, इसके स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर मतलब हमारा 2 निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। तो 4 है ना, 4 को यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी के 4, इसका वर्गमूल हमारा निकल गया 2, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल हमारा 2 निकल जाता है, यानी अब जब ये रूट से निकल गया, ठीक है, जब ये रूट से निकल जाएगा तो ये इसके बाद में 1 आ सकता है, तो यह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। √3 या रूट से नहीं निकलेगा, यह परिमेय नहीं होगा, पाई या परिमेय ही है,
और रूट अंदर 60 रूट से नहीं निकलेगा तो यह परिमित नहीं होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एक मतलब यहाँ पर है रूट अंदर 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंदर 4 को 2 गुने 2, 2 गुने 2 बराबर होता है 4 ही। ठीक है, तो इसको रूट के अंदर ही लिखेंगे और जब रूट के अंदर संख्या का जोड़ा लग जाता है तो वह संख्या रूट के बाहर आ जाता है तो एक आता है। ये नहीं कि इसको 2 लिखेंगे, रूट के बाहर आएगा तो उसको एक ही लिखेंगे। ठीक है, जिन संख्या का मतलब जोड़ा लग गया तो उसमें से एक संख्या को बाहर लिख देंगे, उसके बाद रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हमारा 2 हो गया तो यह हमारा परिमित संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट निकल जाएगा और जब रूट निकल गया तो ओनली 2 बचा, यानी कि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सबसे इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे आपको हम करा देंगे।